Hello, students. A very good morning to all of you. This is Abhishek Tiwari here. Welcome you all on my YouTube channel, which is Abhishek Tiwari Total NCERT Solutions. Students, once again I'm here with a very first lecture of We Are Not Afraid to Die if we can all be together. Okay, written by Jordan Cook and Alan East. Students, we have studied the summary, a good part of its explanation last day when I began this lesson. That was the first lecture, and this is the second lecture which I'm just going to provide you. हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अभिषेक तिवारी टोटल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे। यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश और ह्यूमैनिटीज़, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ। ये सेकेंड वीडियो है इस लेसन का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ओके, रिटन बाय जॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। सो स्टूडेंट्स, लेट्स go to the page from where we have to start right here. Okay, so we have to start from here, students. Okay, so let's see what the explanation of the following lines. So without wasting much of our time, let's begin it now. So we have seen how captain with his family and two crew members, he began his journey, and in the mid of his journey, the first week of his journey, it went with a good mood. He celebrated the Christmas, and also one more day followed it, also went good. But after that, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अचानक से जो है उनको रियलाइज़ होने लगा कि वेदर कंडीशन जो है वो वर्सन हो रहे हैं, वो बुरे हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं. ओके, एट डॉन, लेट्स स्टार्ट इट नाउ. सो एट डॉन ऑफ द जनवरी 2, ओके, जनवरी 2 की भोर में द वेव्स वर गिग्नेटिक. ओके, इट मीन्स एनॉर्मस. द वेव्स वर एनॉर्मस. जो सी वेव्स थी वो बहुत विशालकाय हो गई थी. वी वर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब. ओके, हम लोग जो हैं एक छोटी सी जो है स्टॉर्म जिब के साथ सेल कर रहे थे. ओके, सो सिंपली हम एक उन्होंने कहा कि हम एक जो है स्टॉर्म जिब के साथ जो है, ठीक है, तिकोना उसको एक्चुअली कहते हैं, तिकोना पाल, जो एक्चुअली बोट पे आपने देखा कपड़े की तरह से लगा होता है, ऊपर की तरफ मास्ट के साथ जुड़ा होता है. स्टॉर्म जिप के साथ हम लोग चल रहे थे. एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स ना, और लगभग 8 नॉट्स की स्पीड से हम लोग आगे बढ़ रहे थे. एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस enormous seas rolling toward us. ओके, सो एज द शिप रोज टू द टॉप, जब शिप जो है वो वेव के टॉप पर पहुंची, ओके, ऑफ ईच वेव वी कुड सी, हम देख सकते थे, एंडलेस, असीमित, एनॉर्मस, विशालकाय, शीज रोलिंग टूवर्ड अस, सागर हमारी ओर जो है लुढ़कता हुआ चला आ रहा था. ओके, एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और जो विंड की चीखने की आवाज़ थी, एंड स्प्रे वॉज पेनफुल, और जो एक बौछार सी पड़ रही थी ये बहुत ही पेनफुल थी, कष्टदायक थी. टू द ईयर्स, कानों के लिए बेहतर नहीं लग रही थी. द स्लो द बोट डाउन, वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब एंड लैस्ट अ हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न. ओके, सो टू स्लो द बोट डाउन, बोट को स्लो करने के लिए, ओके, नीचे, वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, हमने जो है जो उसका पाल था, जो उसका तिकोना पाल था, जो एक बड़ा सा कपड़ा या फिर एक प्लास्टिक लगा होता था, उसको हमने स्टॉर्म जिप को नीचे किया. एंड लास्ट हैवी मूरिंग. ओके, और फिर एक हैवी मूरिंग रोप मीन्स बांधने वाला, मोरिंग मतलब बांधने वाला रस्सी जो है हमने लैस किया, बांधा. इन अ लूप, एक खोखले में से, अक्रॉस द स्टर्न. ओके, अक्रॉस द स्टर्न.
सो स्टर्न हियर इट मीन्स जिसको हम कहते हैं बेसिकली जहाज़ का पीछे वाला हिस्सा। स्टर्न से हमने उसको एक लूप से, एक छल्ले से उसको जोर से बांध दिया। मीन्स वी बिगैन आवर प्रेपरेशन ओके टू फाइट अगेंस्ट द वेव्स। ओके, देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग। उसके बाद हमने दो दो बार रस्सियों से हर चीज़ को बांधा। वेंट थ्रू आ लाइफ राफ्ट ड्रिल। उसके बाद जो है हमने जो अपनी लाइफ राफ्ट जो पूरा लाइफ राफ्ट था, ठीक है, हमने उसको जो है ड्रिल किया। मतलब उसको, राफ्ट मीन्स होता है बेड़ा, ठीक है। तो जो हमारी नाव का बेड़ा था हमने उसको भी ड्रिल किया। मैंने उसको भी हमने ट्राई किया दैट हाउ बेटर इट मे गो फॉरवर्ड विथ अस। ओके, अटैच लाइफ लाइन्स को हमने अटैच किया। डंड ऑयल स्किन्स, इसके अलावा जो है हमने जो है डंड ऑयल स्किन्स। सो ऑयल स्किन्स सिंपली डंड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स। ओके, तो हमने उसके साथ कैरी किया ऑयल स्किन्स को एंड लाइफ जैकेट्स, ठीक है। ऑयल स्किन्स और लाइफ जैकेट्स तो आप लोग जानते ही होंगे। ओके, और लाइफ जैकेट्स जो हम पानी में जो हमें बचाता है, पानी में जिससे हम डूबते नहीं हैं। तो हमने ऑयल स्किन्स जो है ले लिए अपने साथ। इसके अलावा लाइफ जैकेट्स हमने ले लिए एंड वेटेड। और उसके बाद हम लहरों के आने का इंतज़ार करते, जैसे कि हम तैयार थे, हम लहरों के आने का इंतज़ार करने लगे। द फर्स्ट इंडिकेशन, ओके, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर। ओके, तो जो एक तरह की इम्पेंडिंग डिजास्टर थी। ओके, इम्पेंडिंग डिजास्टर जो थी उसकी जो पहली केम एट 6 PM ना, मतलब कि जो एक क्लोज्ड, इम्पेंडिंग मीन्स क्लोज्ड डिजास्टर जो हम लोग इसका वेट कर रहे थे, इट केम एट अबाउट 6 PM। ये लगभग 6 बजे शाम को आया। विथ एन ऑमनियस साइलेंस, एक हर तरफ फैली हुई चुप्पी के साथ आया। द विंड ड्रॉप्ड, हवाएं नीचे गिरी। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क, और अचानक से बादल एकदम से आसमान पूरा काला होने लगा। ओके, देन केम अ ग्रोइंग रोर, उसके बाद एक बढ़ता हुआ सा दहाड़ से शुरू हो गई हवाओं की। एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टूवर्ड आफ्टर द शिप, और पीछे से हमारे शिप के ना शिप का जो एक बेसिकली शिप के पीछे राफ्ट एंड आफ्ट, तो इसको हम राफ्ट एंड आफ्ट कहते हैं। तो राफ्ट मीन्स आफ्ट मीन्स जहाज़ के पीछे का भाग। तो जो जहाज़ के पीछे के भाग की तरफ से बड़ी बड़ी बादल के जो है इनॉर्मस क्लाउड्स जो है वो शिप की ओर आते हुए दिखाई दिए। विथ हॉरर आई रियलाइज दैट, डर के साथ मैंने रियलाइज़ किया दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, कि ये बादल नहीं थे, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, लेकिन ये ऐसी लहरें थी जिसको हमने कभी भी पहले नहीं देखा था। आई अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर twice the height of the other waves. So it appeared perfectly vertical, ये एकदम से वर्टिकल से दिखाई पड़ा जैसे खड़ी हुई कोई चीज़ हो। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और दूसरी और लहरों से कम दोगुनी लहर की ऊंचाई थी। विथ अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, जो एक डरावने तरीके से क्रेस्ट को, जो शिप के जो है उसको जो उसका मेन पार्ट होता है, क्रेस्ट मतलब उछला, जो उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है, शिखर जिसको कहते हैं, तो उसको क्रेस्ट को तोड़ते हुए फ्राइटफुल ब्रेकिंग करते हुए सामने आई। द रोर इंक्रीज्ड टू अ थंडर एज द रोर इंक्रीज्ड टू अ थंडर, जो रोर थी, दहाड़ थी, अब वो गरज में बदल गई। एज द स्टर्न मूव्ड अप ऑफ द फेस ऑफ द वेव, ठीक है, स्टर्न जो था, जो शिप का पिछला वाला हिस्सा था, वो अब ऊपर जो है आ गया था। मूव्ड अप फेस द वेव को झेलने के लिए, उससे लड़ने के लिए उसको ऊपर कर दिया गया था। एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट, और कुछ क्षण के लिए मैंने महसूस किया, वी माइट राइड ओवर इट, कि हमें अवश्य ही ना इस पे राइड, मतलब इस वेव के ऊपर राइड करना पड़ सकता है, इस वेव के ऊपर राइड करना पड़ सकता है। But then a tremendous explosion shook the deck. ओके, और उसके बाद एक अचानक एक बहुत ही
बहुत ही बड़ा जो है एक्सप्लोजन, विस्फोट जो है वो डेक को छू करके हुआ। मतलब डेक जो था, डेक मतलब शिप का जो मेन, शिप को डेक कहते हैं, तो उसको जो है कहीं ना कहीं यू नो बेसिकली तो उसके साथ जो है शिप को शूक करते हुए एक हुआ, डेक पे जाके टकराई जो लहर थी, इट शूक द डेक मीन्स इसने हिला दिया पूरे शिप की डेक को जिस पे हम लोग थे। ओके, सो अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन, ओके, अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन आफ्टर इट इफ सी कि एक लहर जो है आती है और वो आकर के वो उसको हिला देती है, शिप को हिला देती है। देन अ टॉरेंट अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन, टॉरेंट मीन्स होते प्रचंड धारा, तेज़ धार जो है, धारा वेव्स की, टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर, हरे और सफ़ेद पानी की जैसे ब्रोक आउट ओवर द शिप, वो शिप के ऊपर से जो है निकल गई पानी की एक लहर। ठीक है, माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, मेरा, और इतनी ज़ोरदार टक्कर थी द कैप्टन्स हेड स्मैश्ड इनटू दिस व्हील, कैप्टन के हेड वो जाकर के व्हील से टकरा गया। ओके, जस्ट सी how potential the waves were that time, the very first stroke of it, with that with the effect of it, the captain's head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. Okay, मैं इस बात को लेकर के अवेयर था। कैप्टन सेड दैट ही वाज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, कि वो ऊपर भी उड़ के जा सकता है, बोर्ड से ऊपर, डेक से ऊपर भी लहरों के साथ उड़ के ऊपर जा सकता है। एंड सिंकिंग बिलो द वेव, और लहरों में धंस भी सकता है, दब भी सकता है। ओके, आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने अपने नज़दीक आते हुए डेथ को एक्सेप्ट कर लिया। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल। ओके, एंड आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, मैं अपनी चेतना खो रहा था। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और मैं बहुत शांत महसूस कर रहा था। ओके, मीन्स मैंने बहुत शांत महसूस किया। ओके, लाइक द साइलेंस बिफोर द डेथ। ओके, unexpectedly my head popped out of water. Okay, means there was no expectation, उसका जो हेड था वो ऊपर उछल के पानी के बाहर आ गया। ठीक है, a few meters away, कुछ एक मीटर्स जो है ऊपर आया। वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, वेव वॉकर जो था वो कैप्साइजिंग, लगभग डूबने को था। ओके, हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, उसका जो उठा हुआ मास्ट था, मास्ट, वो अब हॉरिजेंटल हो चुका था, गिर करके वो हॉरिजेंटल हो चुका था। ओके, सो देन अ वेव हर्लेड हर अपराइट। आफ्टर दिस जब उसने देखा कि पूरी शिप का साइज़ बदल गया था, शिप जैसे डूब रहा था। ठीक है, और उसके बाद उसने पाया कि उसने पाया कि किस तरह से जो है जो लहरें थी, द वेव हर्लेड हर अपराइट ना, हर्लेड मीन्स होता है उछाल के, क्वाइन की तरफ फेंकना। ओके, उसने उछाल के उसको अपराइट ऊपर की ओर फेंका। माई लाइफ लाइन जग्ड टॉट। ओके, जो मेरी लाइफ लाइन थी, ओके, लाइफ लाइन मीन्स जो मैंने पहन रखा था अपने आप को बचाने के लिए, सो लाइफ लाइन जर्क। ओके, उसमें क्या हुआ, उसमें एक जर्क हुआ, मीन्स आघात सा लगा, उसमें एक चोट सी लगी एंड जर्क टॉट। ओके, तो वो इस तरह से उसमें टॉट मतलब जैसे कोई खिंच गया हो ना, खिंचा हुआ सा महसूस हुआ। आई ग्रैब्ड, मैंने कस के पकड़ लिया द गार्ड रेल्स। ठीक है, जो शिप के किनारे किनारे रेल होती है, रेलिंग्स, मैंने उस गार्डिंग रेल्स को पकड़ लिया कस करके। एंड शेल्ड थ्रू द एयर, और हवा में ऐसे बहते हुए आया इनटू द वेव वॉकर्स मेन बूम। ठीक है, और हवा में ऐसे धक्के लगने से हवा में उठते हुए से आया और आ करके जो वेव वॉकर का मेन बूम था, ठीक है, जो उसका मेन बूम मतलब कि जो पाल वाला हिस्सा था, जो
एक कवर वाला हिस्सा था, मैं वहाँ आकर के पहुँचा। ओके, सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड, बार बार जो लहरें बैक टू बैक आ रही थी वो मुझे सिक्के की तरह उछाल रही थी। एंड डेक लाइक अ रैग डॉल। ओके, और डेक तो ऐसे बिहेव कर रहा था, डेक जो था जैसे कि वो कोई एक रैग, एक पुरानी फटी पुरानी सी जो है कोई गुड़िया हो, कोई एक डॉल हो चिथड़ा हुआ सा, इस तरह से पानी में उछल रहा था। ओके, सो माई लेफ्ट रिब क्रैक्ड। पानी में ऐसे उछालने की वजह से मेरे मेरे बैक में चोट सी आई, उसमें इंजरीज आई। एंड माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, और मेरी लेफ्ट रिब जो है वो क्रैक हो गई, टूट गई। माई माउथ रिब, रिब मीन्स जो बेसिकली सीने का हिस्सा होता है, हड्डी होती है, अच्छा उसका। सो माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, मेरा मुंह जो है ब्लड और टूटे हुए दांतों से भर गया। समहाउ आई फाउंड, ओके, समहाउ आई फाउंड द व्हील, कैसे भी करके मैं पहिए तक पहुंचा, जो डायरेक्टरी व्हील था उसको पास पहुंचा। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, ठीक है, मैंने स्टर्न को, पिछले वाले हिस्से को सीधा किया अगले वेव को सहने के लिए, और उसको पकड़े रखा, हंग ऑन, उस व्हील को। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर तरफ पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मैं ये फील कर सका कि नीचे भी शिप के पानी पहुंच गया होगा, घुस गया होगा। बट आई डेयर्ड नॉट अबेंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अबेंडन मतलब छोड़ करके व्हील को मैं नीचे इन्वेस्टिगेट करने जा पाऊँ। ओके, सडनली, अचानक से द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन, अचानक से फ्रंट डोर जो है झटके के साथ खुला, ओपन, एंड मैरी अपीयर्ड, और सामने मैरी दिखाई पड़ी। ओके, वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। ओके, शी सेड वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाते हुए बोली हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, ना पूरा शिप का जो बेस है वो पूरा का पूरा टूट चुका है। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम पूरे पानी से भर चुके हैं। Take the wheel, I shouted as I scrambled for the hatch. Okay, so take the wheel, मैंने जो है मीन्स नरेटर ने कहा कि अपनी वाइफ को उसने कहा take the wheel. ओके, और जब वो जो है जब वो जो है उसके अपनी वाइफ को ऑफ़र करता है व्हील को, कहता है कि टेक द व्हील, कि इस पहिए को पकड़े रखो। ओके, उसने कहा टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, मैंने ना जब छीना झपटी, स्क्रैम्बल मीन्स छीना झपटी चल रही थी पानी से बचने की, उस दौरान मैंने आवाज़ लगाई ज़ोर से पत्नी को कि टेक द व्हील। ओके, लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, लैरी और हर्ब दोनों लोग पागलों की तरह बस पानी को पंप किए पड़े थे, पानी को शिप से निकाले पड़े थे। ब्रोकन टिम्बर्स, टूटे हुए सारी टिम्बर्स जो है टूट चुके थे। हंग क्रेजी एंगल्स, और एक बहुत ही बेढंगे एंगल से सब के सब यहाँ से वहाँ लटके हुए थे। द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड, ओके, जो स्टारबोर्ड साइड था, ठीक है, पूरा का पूरा जो स्टारबोर्ड था, ओके, सो स्टारबोर्ड जो था वो पूरा का पूरा जो है वो बाहर की ओर, बल्ज इनवर्ड, अंदर की ओर जो है जहाज का जिसको अगला हिस्सा कहते हैं, वो एकदम अंदर की ओर से उभर हो आया था। ओके, क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लॉस्ट अबाउट इन डीप वाटर, ये सब चीज़ें, कपड़े हो गए, क्रॉकरीज के सामान हो गए, चार्ट्स हो गया, टिन बॉक्सेस हो गए, टॉयज़ हो गए ना, ये सब जो हैं स्लॉस्ट स्लॉस्ट अबाउट इन डीप वाटर, ये सब जो है ना गहरे वाटर में जो है, गहरे पानी में जो है कहीं ना कहीं हिल रहे थे, ऐसे सब के सब टकरा रहे थे आपस में पानी में। ओके, आई हाफ स्वैम हाफ क्राउलेड, मैं आधा तैरते हुए आधा रेंगते हुए ना इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, मैं बच्चों के कैबिन में पहुंचा। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड, मैंने पूछा बच्चों से कि क्या तुम सब ठीक हो। ओके, यस, दे आंसर्ड फ्रॉम अपर बंक,
ऊपर के एक बंकर से उन्होंने आवाज़ लगाया कि हाँ हम सब ठीक हैं, बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, सेड शू। सुजैन ने कहा कि लेकिन मेरे हेड में ना, मेरे हेड हार्ट्स अ बिट, उसमें कुछ चोट लग गई है, पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प। तो इसने अपने अबव हर आईज, अपने आँखों के ऊपर माथे पे एक बड़ा सा बम्प मीन्स एक चोट का उभरा हुआ निशान उसने दिखाया, इशारा किया अपने फादर को। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प हेड्स, लेकिन द डिलेमा वॉज दैट द फादर हैड नो टाइम टू वरी अबाउट द बल्स, small worries like bumps, okay, on head. After finding a hammer, screws and canvas, उसके बाद he searched out hammer, screws, canvas, all these tools. Okay, I struggled back on deck, वापस struggle करते हुए deck पे गया, with the starboard side, आगे की ओर गया शिप के, बैस्ट ओपन, झटके से इसको खोला। We were taking water with each wave that broke. ओके हम पानी को अंदर ले रहे हैं, हर एक वेव के साथ जो आकर के टकरा रही है, तोड़ रही है, उसके साथ ढेर सारा पानी अंदर आ रहा है। इफ़ आई couldn't मेक सम रिपेयर्स, अगर मैंने कुछ रिपेयर्स नहीं किया, ओके, वी वुड श्योरली सिंक, तो हम निश्चित रूप से डूब जाएंगे। ओके सो उसने कहा कि हम निश्चित रूप से डूब जाएंगे। ओके somehow I managed to stretch canvas, किस तरीके से मैंने मैनेज किया कैनवास को खींचने का, एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच, उसके बाद वाटरप्रूफ जो हैच थी एक कवर किया उसको खींच करके, क्रॉस द गैपिंग होल्स, जहाँ जहाँ पे गैपिंग होल्स थे वहाँ पे हमने उस वाटरप्रूफ हैच को जो है कवर किया उससे। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो, कुछ पानी लगातार नीचे की तरफ जो है रिश्ता जा रहा था, but most of it was not being deflected over the side, लेकिन अधिकतर पानी जो था it was not deflected over the side. So deflected simply deflected, जब हम बात करते हैं कि deflected, ये एक अपोजिट वर्ड होता है, ठीक है। डिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन आप जानते हैं ना, मुड़ना, हटना कहते हैं इसको। सो इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, अब पानी जो है वो हट रहा था ना, या मुड़ रहा था। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप, ओके, विद द डेब्रीज फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स, एंड इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड। ओके ज़्यादा समस्याएं तब आगे खड़ी हो गई व्हेन आवर हैंड पंप्स, जब हमारा हैंड पंप जो था वो ब्लॉक हो गया, विद द डेब्रीज फ्लोटिंग अराउंड, जो चारों तरफ कचड़े और चीज़ें मलबे थे उनके भर जाने से उसकी पंप जो है वो बंद हो गई, स्विच हो गई और वो नहीं चल पाई। ओके सो एंड अराउंड कैबिन एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट। और दूसरी समस्या क्या हुई कि जो इलेक्ट्रिक पंप्स थे वो शॉर्ट सर्किट हो गए। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, पानी का जो स्तर था वो बहुत खतरे से बढ़ रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट, वापस डेक पर आकर के मैंने पाया दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स, कि हमारे जो अतिरिक्त हैंड पंप्स थे हैड बीन व्रेंच्ड ओवरबोर्ड, वो ऊपर जो है ना, वो ऊपर जो है ओवरबोर्ड व्रेंच्ड पड़े हुए थे, मीन्स कहीं ना कहीं सिंपली हम कहते हैं उसको झटके से जो है खींचे हुए से यहाँ से वहाँ पड़े हुए थे, ठीक है, कि वो अलॉन्ग विद द फोरस्ट्रे सेल, इसके अलावा जो फोरस्ट्रे सेल थी, ओके, तो फोरस्ट्रे जो फोरस्ट्रे सेल थी अलॉन्ग विद द फोरस्ट्रे सेल, सो फोरस्ट्रल सेल सिंपली जब हम बात करते हैं तो अलॉन्ग विद द फोरस्ट्रे सेल, द जिब, द डिंचीज एंड द मेन एंकर, मीन्स सो व्रेंच ओवरबोर्ड, सब चीज़ें ऊपर आ गई थी अलॉन्ग विद, इसके साथ साथ फोरस्ट्रे सेल जो उसको कंट्रोल करने वाली शेप को, सेल को कंट्रोल करने वाली स्ट्रे थी, जिब जो है उसका जो कवर था, द डिंचीज डिंचीज होते हैं
बेसिकली कवर होते हैं, एक तरह के बड़े बड़े त्रिपाल टाइप के, एंड द मेन एंकर, और इसके अलावा जो मुख्य एंकर था, जो शिप का एंकर का मतलब उसको हम जो है एंकर कहते हैं, और एंकर का मतलब होता है कोई सहारा देने वाला, ठीक है, और लंगर जिस पे डाल सके कोई चीज़ सहारा रोकने वाला। तो जो मेन एंकर था, ये सब जो है, ठीक है, ऊपर टूट करके ऊपर पड़े हुए थे। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। तब मुझे याद आया कि हमारे पास तो एक और जो है इलेक्ट्रिक पंप है, वो चार्ट रूम फ्लोर नीचे की तरफ है वहाँ पे। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैंने इसको एक आउट पाइप से कनेक्ट किया, एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड, और पाया कि थैंकफुली ये पाया कि वो काम कर रहा था, वो बेहतर तरीके से काम कर रहा था। देन द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग। पूरी रात जो है वो गुजर गई एक असीमित कपाती हुई ठंड की रूटीन में, पंपिंग करते करते रात बीत गई। ओके, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, बार बार जो है वो स्टीयरिंग कर रहा था, रेडियो से कांटेक्ट करने का प्रयास कर रहा था। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल्स, लेकिन हमारे जो हैं जो मेडे कॉल्स थे, ओके, मेडे कॉल्स ये एक रेडियो वर्ड है, ओके, तो मेडे जो है एक रेडियो वर्ड होता है। मेडे कॉल्स मतलब जब हम खतरे में होते हैं तो जो हम एक कॉल करते हैं, ठीक है, शिप वगैरह में जो लोग रहते हैं तो वो मेडे कॉल करते हैं, है ना, जिसको हम कहते हैं इमरजेंसी कॉल, which was not surprising in this remote corner of the world. So we were getting no replies of our mayday calls. तो उनके emergency calls का कोई रिप्लाई नहीं आया, और नरेटर कहता है कि we was not surprising, और हमें आश्चर्य भी नहीं था कि इस रिमोट कॉर्नर जो है दुनिया के, यहाँ कौन हमें मदद देने के लिए आएगा। शिव हैड सॉलिन अलार्मिंगली, ना शिव का जो हेड का बम था वो उभरा आ रहा था बहुत खतरे के साथ। शी हैड टू एनॉर्मस ब्लैक आइज, उसकी दो बड़ी बड़ी काली आंखें थी। एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट, और फिर उसने अब मुझे एक बड़ा गहरा कट दिखाया ऑन हर आर्म, उसके हाथ के ऊपर। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, है ना, जब उसने अपनी लड़की से पूछा कि ये जो इंजरीज़ हैं तुमने मुझे पहले क्यों नहीं दिखाया, इस सब इंजरीज़ के बारे में बारी बारी से क्यों दिखा रही हो। शी अप्लाइड, सो शिव ने रिप्लाई किया, आई डिड नॉट वॉन्ट टू वरी यू, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी फादर, व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, जब आप हम सब को बचाने की प्रयास में जुटे हुए थे तो मैं आपको और परेशान करना नहीं चाहती थी। Therefore I did not tell you about my head bump and also the cut mark on my arm. Okay, so students, for today this is what the explanation, okay, and we have accomplished the second video here. Okay, this video will come in the morning, and hope you would be benefited watching this video. But one more thing, students, वीडियो की व्यूज कम आ रहे हैं, इट मीन्स नॉट एवरी वन इज़ इंटरेस्टेड टू वॉच द वीडियोज़, ओके, so it's a golden opportunity, students. No one knows whether I'm going to get classes physically or not, so you have to get ready to get my classes online. Okay, so YouTube is the better platform, so please visit my YouTube channel, subscribe it first, okay, share it to your family or your acquaintances, and like the video with web, a complete web of it. You will be benefited, I'm really assure you for this. And keep watching the video, keep liking and sharing. Till then, you enjoy yourself. We will meet soon in the third lecture. Thank you. Have a good day.